हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 डिजिट तक के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही आसानी से आप 5 डिजिट तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं कि ये ट्रिक आप केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही लागू कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इस ट्रिक से आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो लेक्चर डेवलप किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बेसिकली या जनरली हम देखते हैं कि हमें जो पूछा जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होता है जिसका हमें स्क्वायर रूट पूछा जाता है। तो हमें कैसे उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ये हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई भी हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके डिजिट में 1, 4, 9, 6 और 5 होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट पे 1, 4, 9, 6 और 5 होगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो फिर वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या क्या आ सकता है जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा? तो यदि यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि इस ट्रिक की मदद से हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरो की। तो अगर आपके पास जीरो, नंबर ऑफ जीरोज़ लास्ट में आपको देखना है किसी भी नंबर में, लास्ट में अगर नंबर ऑफ जीरोज़ इवन नंबर है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और अगर नंबर ऑफ जीरोज़ आपका ऑड नंबर है तो वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको क्या नहीं मिलेगा, इस ट्रिक की मदद से परफेक्ट स्क्वायर आप उसका स्क्वायर रूट आप उसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। करते हैं हम एक एग्जांपल लेकर के आपको सिखाते हैं कि कैसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अगर आप 1 to 25 तक का स्क्वायर लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल हमने लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है 4, 6, 2, 4। फ्रेंड्स, इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 4, 6, 2, 4। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखनी है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखनी है। तो यूनिट डिजिट 4। अब हमें क्या देखना है कि 4 हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, 4 हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो 4 हमें कब कब मिल सकता है? अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा तो हमें उसका स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा। तो हमें कहाँ कहाँ 4 मिल सकता है? 2 पर या 8 पर। हमने ये दोनों ले लिए, 2 पर मिलेगा या 8 पर मिलेगा। अब फ्रेंड्स, आपको जो ध्यान रखना है, बेसिकली आपने कई वीडियो देखे होंगे उसमें ये नहीं बताता, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको ये यूनिट डिजिट के बाद ये सेकंड डिजिट को आपको लेफ्ट कर देना, छोड़ देना है। ये डिजिट हमने छोड़ दी है। इसके बाद आपको क्या करना है? बाकी जो बचा हुआ डिजिट है उसको लेना है 46। अब आपको 46 देखना है कि 46 हमारा किसके किसके बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 46 हमारा ये 36 और ये 49 इन दोनों के बीच में आ रहा है। हमें हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो यहाँ हमने ले लिया ये 6। अब हमें इतना समझ में आ गया कि 4, 6, 2, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 62 होगा या 68 होगा। अब ये डिसाइड करना है कि 62 है या 68 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस 46 को देखेंगे यहाँ पर,
इस 46 को देखेंगे यहाँ पर कि ये किसके नियरेस्ट है, 49 के नियरेस्ट है या 36 के नियरेस्ट है। अगर ये बड़े नंबर के नियरेस्ट है तो यहाँ हमें बड़ा नंबर ले लेना है, और अगर ये छोटे नंबर के नियरेस्ट है तो यहाँ हमें छोटा नंबर ले लेना है। तो हम देख सकते हैं कि 46 7 के ज़्यादा नज़दीक है। 49 7 का स्क्वायर यानी 49 के ज़्यादा नज़दीक है, बड़े नंबर के नज़दीक है, इसलिए हम बड़ा नंबर ले लेंगे। और बड़ा नंबर क्या है हमारा, 8 है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 68। ये 68 हमें क्या मिल गया, 4624 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिल गया, 68। 4624 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया, 68। एक एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, 7569। देख सकते हो आप, यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। 9 मिल रही है, तो यहाँ से हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि 14965 अगर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमने क्या लिया, 9। अगर 9 आ रहा है तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 9 हमें कब कब मिलता है, या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या 7 होगा। हम सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं हम, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हमने बताया था कि इसको छोड़ देना, हमें इसके जस्ट बाद वाले को छोड़ दिया हमने 6 को, और फिर हमारे पास है 75। अब 75 हमें यहाँ देखना है कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 75 हमारा 64 और 81 के बीच में है, 64 और 81 के बीच में है। अब फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए कि ये जो 75 है ये नियरेस्ट किसके है, 64 या 81। आंसर शायद आप देंगे 81, आपका आंसर भी सही होगा, यानी ये बड़े नंबर के नज़दीक होगा। तो बड़े नंबर के जब नज़दीक होगा तो हमें किसको लेना होगा, 7 को लेना होगा। लेकिन उसके पहले हमने क्या बताया, 75 हमें क्या देखना है कि 64 और 81 के नियरेस्ट है, और यहाँ हम छोटा नंबर लेते हैं, तो छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 8। अब यहाँ से डिसाइड क्या हो गया कि या तो इसका स्क्वायर रूट 83 होगा या 87 होगा। अब हमें क्या करना है, हमने पहले ही आपको बताया कि 75 जो है 81 के नज़दीक है, बड़े नंबर के नज़दीक है, इसलिए यहाँ हमें 3 और 7 में जो भी बड़ा नंबर होगा उसको ले लेना है। तो 3 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो ये आपको मिल गया 87। और इस तरीके से आपको इसका स्क्वायर रूट मिल गया 7569 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा आपका 87। एक एग्जांपल हम और लेके देखते हैं, इसके बाद हम आपको देंगे करने के लिए, आप उसे करिएगा। अब एक हम कोई बड़े डिजिट का नंबर ले लेते हैं, 50176। 50176। आपको क्या देखना है, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट देखनी है 6 है। 6 हमें कहाँ कहाँ मिलता है, या तो यूनिट डिजिट में 4 हो या यूनिट डिजिट में 6 हो। तो ये हमने लिख लिया 4 या 6। अब हमने बोला था आपको ये वाला नंबर आपको छोड़ देना है, 7 हमने छोड़ दिया। अब आया हमारे पास 501, पूरा नंबर लेना है हमें 501। तो फ्रेंड्स 501 देखिए आप कहाँ है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये 501 है 484 और 529 के बीच में, 484 और 529 के बीच में है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें पहले छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 484 का स्क्वायर जो है 22 है, तो ये हमने 22 लिया। अब एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई है कि 50176 का जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 224 होगा या 226 होगा। अब 224 है या 226 ये कौन डिसाइड करेगा कि 501 बड़े नंबर के नज़दीक है या छोटे नंबर के नज़दीक है। तो हम देखते हैं कि 501 484 के नियरेस्ट है या 529 के नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 501 484 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम कौन सा नंबर लेते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं। और छोटा नंबर हमारा क्या है, 4, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया आपको, 224। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आपके
किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से। अब हम आपको कुछ नंबर देते हैं और उनके भी आप करके देखिएगा। लेकिन एक बात हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि केवल और केवल ये 5 डिजिट तक के लिए एप्लीकेबल होगा। 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट के लिए ये एप्लीकेबल है। बट आपको जो ये स्क्वायर हैं ये आपको ज़्यादा लर्न करने होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 50 तक का स्क्वायर आपको लर्न करना होगा या 50 के ऊपर भी लर्न करना पड़ सकता है। इसलिए वो प्रोसेस थोड़ा सा लर्न करने वाली प्रोसेस हमारे हिसाब से समझ में हमें नहीं आती है, इसलिए उसको हम रिकमेंडेड नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमने आपको केवल क्या बोला है कि 5 डिजिट तक के नंबर को ही इस मेथड से या इस ट्रिक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।